नमस्कार। आप देख रहे हैं ग्रेट न्यूज पोस्ट। मैं हूं शरद। हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर ध्रुव अग्रवाल, जो पेशे से सीए हैं और इनके जीवन के अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके के तजुर्बे आपको जान के हैरानी होगी कि 19 साल की उम्र में इनको लेकर के, जिसमें संसद में सीए एक्ट को लेकर के संशोधन किया गया। सर नमस्कार। धन्यवाद। जीपीएन न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। सर आपके हमने सारी बायोग्राफी देखी, पढ़ा, उसमें बड़े भिन्न भिन्न तरीके की चीजें हैं और बड़ी अलग चीजें रही हैं। तो हमारी जनता को आप बताइए, आपके जीवन का जो शुरुआती दौर रहा वो कैसा रहा, आप अपने बारे में थोड़ा सा। देखिए, मेरा जन्म तो गंगा किनारे कासगंज में हुआ था, नंसाल में, और मेरी हाई स्कूल तक की परीक्षा फिरोजाबाद में हुई। फिर मैंने अलीगढ़ से ग्रेजुएशन किया और वहीं पर स्टूडेंट लाइफ से ही मैं बड़ा एक्टिव था। सोशल एक्टिविटी ग्रुप बनाया और उसके बाद में मैंने 16 साल की उम्र में ग्रेजुएशन किया और 19 साल की उम्र में चार्टर्ड अकाउंटेंसी किया, और जिसके लिए, क्योंकि 21 साल से पहले डिग्री नहीं देते थे, तो पार्लियामेंट के अंदर सीए एक्ट 1988 जो 87 में पेश किया गया, वो पास हुआ और उसमें एज के लिए संशोधन किया गया। मुझे नई नई चीज़ें सीखने का, पढ़ने का, गीता का, वेद का, मैथमेटिक्स का, इन सब का बहुत शौक था और मेरे कभी भी मैथ में फर्स्ट क्लास से लेके सीए तक 100 से कम नंबर नहीं आए, ऑलवेज 100%। उसके बाद मैंने, क्योंकि कुछ समय के लिए जो आजकल जुबिलेंट ग्रुप है, उस बेम ऑर्गेनिक के अंदर में एग्जीक्यूटिव लगा, लेकिन विद इन 3 मंथ्स मैं 3 प्रमोशन के बाद में मैं डिप्टी मैनेजर फाइनेंस हो गया। मैं उस समय जो अमर सिंह जी, जो बाद में उत्तर प्रदेश के जो उद्योग परिषद के अध्यक्ष रहे और मंत्री रहे, जिन्होंने 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाया, उनको मैं 2,500 रुपये तनख्वाह दिया करता था एज ए डिप्टी मैनेजर फाइनेंस। तो ये उसके बाद मैंने 1988 के अंदर ही, जैसे 21 हुआ, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया, लेकिन इंटरव्यू में कम नंबर की वजह से उन्होंने मेरे को क्लास बी सर्विस में मैं सेलेक्ट हो गया, वो मैंने ज्वाइन नहीं की कि हम सोचेंगे दोबारा आईएएस करेंगे। लेकिन तब तक सीए में ही मैं बहुत अच्छा, मैं डालमिया के और खुद बेम ऑर्गेनिक के, जुबिलेंट ग्रुप के और टाटा केमिकल, श्री एसिड, यानी मैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का कॉस्ट का एक्सपर्ट हो गया कि उस समय जब कंप्यूटर नहीं थे तो कंप्यूटर के बारे में बहुत ज़्यादा मेरे को ज्ञान था। फर्स्ट टाइम मैंने MIS एंड ERP सिस्टम उस समय बना दिया था, जिस समय कंप्यूटर इस तरह के आते थे कि पहले एक फ्लॉपी डाल के उसके अंदर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर डालना पड़ता था और दूसरी फ्लॉपी से प्रोग्राम डालना पड़ता था। मैंने उसके बाद में 21 साल की उम्र से प्रैक्टिस शुरू की कनॉट प्लेस के अंदर प्रकाशदीप बिल्डिंग से, और उस समय मैंने रैनबैक्सी, डालमिया, जेके ग्रुप, इन सब के काम के साथ साथ प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का काम किया। और इस नोएडा के अंदर और गुड़गांव के अंदर कम से कम 50,000 इस्टेब्लिशमेंट या प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेरे द्वारा बनाई गई। तो मैं उस समय से इंडस्ट्रियल कंसल्टेंसी में होते होते मैंने 24 साल की उम्र में नॉर्दर्न इंडिया की सबसे बड़ी ब्रास शीट रोलिंग मिल खुद की लगाई अलीगढ़ के अंदर, और जिसमें कि अनिल अग्रवाल जो कि वेदांता ग्रुप के, वो उनके ससुर साहब रतनलाल टिटवानिया, ये सब चल के मेरी फैक्ट्री पर आए। लेकिन साथ ही साथ मैं अपना
इस नोएडा के अंदर मैंने सेक्टर 40 के अंदर मकान बना लिया और यहाँ से मैं RWA, फेडरेशन ऑफ RWA और यहाँ की एनवायरनमेंट की बहुत सारी संस्थाओं में प्रेसिडेंट सेक्रेटरी होने के नाते मैं सोशल वर्क में जुड़ गया और 1995 से मैंने ताल कटोरा स्टेडियम में एज ए चेयरमैन अग्रवाल मैरिज ट्रस्ट परिचय सम्मेलन और सामूहिक विवाह सम्मेलन सम्मिलित किए। तो एक तरफ तो मेरी प्रोफेशनल, एक तरफ बिजनेस और दूसरी तरफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस चलते रहे। उसी के साथ में अपनी सेक्टर 40 की RWA का ट्रेजरर बना। उसके बाद फेडरेशन ऑफ RWA का भी मैं फाउंडर ट्रेजरर और मैं इसको रजिस्टर्ड करा के लाया मेरठ से, लेकिन मेरठ में वो रजिस्टर्ड हो नहीं सकी क्योंकि एसोसिएशन रजिस्टर्ड का, तो मैं लखनऊ से रजिस्ट्रार से उसको रजिस्टर्ड करा के लाया और उसके बाद में हम लोगों ने बहुत सारे आंदोलन किए, बिजली विभाग को घेरा, टेलीफोन डिपार्टमेंट को घेरा। तो ये सब तजुर्बा जो अभी आप बता रहे हैं अपना, ये बचपन से ही था या नहीं? बचपन से ही मेरा लीडरशिप की मेरी अप्रोच थी। हमेशा मैं नेतृत्व करता था और नई दिशा में चलता था। फॉलो करना मैंने सीखा नहीं, कभी ना किसी को गुरु बनाया ना किसी को मेंटर बनाया, लेकिन मैं खुद ही चीजें नई इनिशिएट करने में विश्वास करता रहा। बचपन से लीडरशिप का रहा, लीडरशिप का रहा। ये सीए बनना, ये कैसा रहा बीच का बचपन, कैसा रहा आपका फिर सीए की तरफ अलग से झुकाव? बचपन ऐसा था कि मेरा फादर ने अलीगढ़ में फैक्ट्री लगाई हुई थी। किस चीज की फैक्ट्री? उसकी ताले की, लॉक्स एंड हार्डवेयर की। तो हम नीचे फैक्ट्री थी, ऊपर रहते थे। तो हम देखते थे कि जितना काम प्रोडक्शन में, सेल में और परचेज से जितने फादर परेशान नहीं रहते जितने इनकम टैक्स, सेल टैक्स और ये गवर्नमेंट से। तो हमने सोचा कि हम सीए करेंगे, लॉ करेंगे और उसके बाद में हम एंटरप्राइजेस लगाएंगे जिससे कि इन सब की, इन समस्याओं से समाधान हो। उसको सोचते हुए हमने सीए किया। उसके बाद में जॉब एक्सपीरियंस लेके मैंने 24 साल की उम्र में लार्जेस्ट ब्रास शीट रोलिंग मिल अलीगढ़ के अंदर लगाई, जैसा मैंने बताया। लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि उस समय का बड़ा अजीब माहौल था। एक्साइज का इतना बड़ा वो था कि एक आध इंडस्ट्री होती थी, उस पर बिल्कुल इस तरह तो लग जाते थे कि मैन्युफैक्चरिंग एक पाप है, इस तरह की। तो हम कहने लगे कि देश आज़ाद हुआ, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान, हर गली हर कोने में गाया गया। सोचा अब करेंगे खुलकर व्यापार, अब होगी तरक्की। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि कुछ नारों के साथ जिसने कभी शिक्षा नहीं ग्रहण की वो बन बैठा शिक्षा मंत्री, जिसने कभी निर्माण नहीं किया, केवल विध्वंस किया, वो बन बैठा निर्माण मंत्री। और इसमें पॉलिटिकल भी एक सवाल आ रहा है कि मैंने अभी पता चला कि हमने जो हमारे अभी गौतम बुद्ध नोएडा से विधायक है पंकज सिंह, हाँ, उनको गोद लेने वाली भी कोई बात है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। हाँ, ये क्या है गोद लेने का? ऐसा था कि यहाँ पर बिमला बाथम जो कि वैश्य समाज से थी, वो विधायक थी। उससे पहले नवाब सिंह नागर विधायक थे और ये सबसे ज्यादा वोटों से जीती हुई बिमला बाथम थी। और ये पंकज सिंह एक तो बाहरी थे और ये कही जा रही थी कि ये वैश्य सीट है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा वैश्य हैं। उसके बावजूद तो यहाँ पर बीजेपी में भी और सभी जगह बहुत ज़्यादा, और पूरे अग्रवाल समाज और वैश्य समाज ने भी बहिष्कार किया था कि भाई पंकज सिंह का। तो बाकायदा एक फिर काफ़ी पंकज सिंह की वाइफ सुषमा सिंह, सुधांशु त्रिवेदी जी की वाइफ मोनिका त्रिवेदी, राजनाथ सिंह जी की वाइफ, इनके छोटे भाई चुकी वाइफ, ये सब लोग, क्योंकि मेरी मिसेज एक विविधा महिलाओं का संगठन भी चलाती थी 40 में, ये सब लोग मेरे घर पे आए। 40 के अंदर मीटिंग थी और काफ़ी रिक्वेस्ट किया गया। तो फिर हमने काफ़ी दबाव के बाद मैंने अग्रवाल धर्मशाला, जो कि एनटीपीसी के सामने है, महाराजा हुसैन भवन, जिसकी पहली ईंट भी मैंने रखी थी, उसके अंदर एक फंक्शन किया। उसके अंदर विजय गोयल जी को भी बुलाया और उसके अंदर बाकायदा घोषणा की कि पंकज इज नॉट पंकज सिंह इज पंकज गोयल, और उसको
बाकायदा हमने और विजय गोयल ने मिल के उसको गोद लिया, एडॉप्ट किया इसका पूरा। उसके बाद में पंकज को अग्रवाल समाज ने, वैश्य समाज ने अडॉप्ट किया। से आपने पंकज सिंह को गोद लिया है। हाँ। और दूसरे तरफ आपने अभी चुनाव में उनके विपक्ष में भी आपने अपना पर्चा दाखिल किया था। देखिए ये गोद लेना और फिर विपक्ष में खड़ा होना, ये दोनों तजुर्बा कैसा रहा, थोड़ा सा इस पे प्रकाश। देखिए दूसरा क्या था कि नरेंद्र मोदी एक बहुत ही सशक्त लीडर है और हम जिस आदमी से आदमी बहुत ज्यादा विश्वास करता है तो उसका झूठ सहन नहीं कर पाता। तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि किसी भी सांसद के बेटे को मैंने टिकट ना दी है ना दूंगा। तो वो राजनाथ सिंह उस समय ना केवल सांसद थे, मंत्री थे, पंकज सिंह उनके बेटे थे और इस नोएडा क्षेत्र में ना वो रहते थे ना कभी दिखाई दिए थे। उनको जो टिकट दी गई वो केवल विरासत की वजह से थी। तो मैं नरेंद्र मोदी जी के सामने ये रखना चाहता था कि जो आप कह रहे हैं, क्योंकि यदि आप उसका प्रतिकार नहीं करेंगे तो वो कहेंगे कोई था नहीं इसलिए ये चूक हुई, किसी ने विरोध नहीं किया।